सत्य दर्शन, हमारी नजर, हमारी परख। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्य दर्शन न्यूज में। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। कृषि कानून बिल को पीएम द्वारा वापस लेने पर वाराणसी के कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं ने की टिप्पणी। राज आनंद ज्योति सिंह ने कहा कि यह फैसला स्वागत योग्य है। जिस तरीके से इसका विरोध हरियाणा और पंजाब में देखने को मिल रहा था वह बहुत ही गंभीर था। दो प्रदेश में कांग्रेस का शासन चल रहा है और दोनों ही प्रदेश में किसान द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। अधिवक्ता राज आनंद ज्योति सिंह ने सीधे तौर पर कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि यह किसान नहीं थे, यह भाड़ी वाले किसान थे और कांग्रेस द्वारा उन्हें फंड दिया जा रहा था, इसलिए वह कांग्रेस के कहने पर ही लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। विपक्ष की साजिश और विपक्ष द्वारा जाल बिछाए गए पर किसान फंसते चले गए। निश्चित तौर पर पंजाब और हरियाणा में काफी नुकसान हुआ है। राकेश टिकैत अभी भी किसानों के समर्थन में धरना दे रहे हैं। उस पर अधिवक्ता राज आनंद ज्योति सिंह ने बोला कि वह कांग्रेस द्वारा उपज है। राकेश टिकैत और कांग्रेसी जैसा उनको सिखाते हैं वैसा राकेश टिकैत करते हैं। उनको फंडिंग भी निश्चित तौर पर कांग्रेस के द्वारा दिया जाता है। उनका फायदा हो रहा है। आप यह भी कह सकते हैं कि उनका एक तरीके से रोजगार भी मर गया है। राज आनंद ज्योति सिंह ने कहा कि विपक्ष के लोग अब पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। वहीं पूछा गया कि विधानसभा के चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी ने यह बिल वापस लिया है। उस पर राज आनंद ज्योति सिंह ने कहा कि अगर ऐसा होता तो राकेश टिकैत जैसे व्यक्ति को बुलाते और एक रूम में बैठाकर चर्चा करते। तौबा, राकेश टिकैत उस पर भी मान जाते, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना था। सभी देशवासियों के सामने संबोधन के दौरान कृषि कानून बिल को पीएम मोदी ने वापस लिया है। दिनेश मिश्रा की रिपोर्ट। जी, आपका नाम और परिचय? राजा आनंद ज्योति सिंह, उपाध्यक्ष दी सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी। राजा जी, कृषि कानून बिल पीएम ने वापस ले लिया है, क्या फिर कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर ये फैसला स्वागत योग्य है, क्योंकि इसका विरोध जिस प्रकार से पंजाब हरियाणा में देखने को मिल रहा था, किसान लगातार धरने पे बैठे हुए थे। दो प्रदेश में कांग्रेस शासित प्रदेश है, दोनों जगह किसान आंदोलनरत थे। लगातार चर्चाएं पर चर्चाएं चल रही थी। टीवियों पे देखने को मिल रहा था कि यहाँ पर किसान की जान गई, वहाँ पे ऐसे किसान मरे। विपक्ष की साजिश, विपक्ष द्वारा बिछाए गए जाल में किसान फंसते चले गए और निश्चित तौर पे काफ़ी नुकसान हुआ पंजाब और हरियाणा के अंदर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा कि नहीं, निश्चित तौर पर किसानों का कहीं न कहीं शोषण हो रहा है, उनका यूज किया जा रहा है टिकैत द्वारा। तो निश्चित तौर पे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य आया, जो कि आप लोगों के ही माध्यम से टीवी चैनलों पे आया, उन्होंने पूरे 125 करोड़ देशवासियों से कहा कि नहीं, मैं अपना बिल वापस ले रहा हूं, और सामूहिक रूप से कहा। ये काफ़ी ही स्वागत योग्य फैसला रहा है और इसका हम लोग समर्थन भी करते हैं। अभी भी किसान नेता राकेश टिकैत किसानों को लेके अभी भी धरना दे रहे हैं, सड़क पे बैठे हुए हैं, इसके बारे में? देखिए, निश्चित तौर पे राकेश टिकैत कांग्रेस द्वारा पैदा किए हुए उपज हैं, उनको कांग्रेस का ही उपज कहा जाएगा और कांग्रेसी जैसा उनको सिखाते हैं वैसा राकेश टिकैत कर रहे हैं। उनको फंडिंग भी निश्चित तौर पे कांग्रेस द्वारा, विपक्ष द्वारा दी जा रही है, जिसका वो फायदा ले रहे हैं। उनका तो रोजी रोजगार मर गया, आप कह सकते हैं। अब वो किस आधार पर लड़ेंगे, क्या बेस बनाएंगे, क्या मुद्दा बनाएंगे? तो निश्चित तौर पर राकेश टिकैत अब सोच रहे हैं कि मैं इस पे अपना रोटी सेक लूं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो संवाद आया, उन्होंने पूरे 125 करोड़ देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि नहीं, मैं इस बिल को वापस ले रहा हूं। तो निश्चित तौर पे विपक्ष की राजनीति पूर्णतः खत्म हो चुकी है। विपक्ष कह रहा है कि ये जो बिल वापसी किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए सत्य दर्शन न्यूज के साथ।